ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणी मुंबई पोलिसांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलाय। सुशांत प्रकरणात आमचा तपास योग्य दिशेने सुरू होता। कूपर रुग्णालयाचा अहवाल सुद्धा योग्यच होता। सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा आमच्या तपासावर समाधान व्यक्त केल्याचं परमबीर सिंग म्हणाले। सोशल मीडियावर काही फेक अकाउंट बनवून मुंबई पोलिसांना शिव्या घालण्यात आल्या। त्या अकाउंटची चौकशी सुरू असल्याचं पोलीस आयुक्तांनी सांगितलं। तसंच काही माध्यम संस्थांनी केलेल्या बदनामी विरोधात निवृत्त आईपीएस कोर्टात गेल्याचंही सिंग यांनी नमूद केलंय। हमेशा मेंटेन किया था मुंबई पुलिस ने कि हमारा एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन है, ट्रूथफुल इन्वेस्टिगेशन है, और जो हमारी कूपर हॉस्पिटल की टीम थी, हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने भी थोड़ा फॉरेंसिक एविडेंस को एग्जामिन करके अपनी फाइंडिंग दी थी, रिपोर्ट दी थी, और वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थी। और हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से शेयर किया था। प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था दैट हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोई फॉल्ट नहीं है। वो सेटिस्फाइड हुए हमारे इन्वेस्टिगेशन से, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से फिर हमने पूरी एविडेंस सीबीआई को हैंडओवर कर दी थी। और सीबीआई ने वो एम्स का जो पैनल है, सबसे हाईएस्ट बॉडी इंडिया में फॉरेंसिक एविडेंस को एग्जामिन करने के लिए, मेडिको लीगल एविडेंस को एग्जामिन करने के लिए एम्स है। और आप लोगों के मीडियम के माध्यम से हमें पता लगा है कि एम्स के पैनल ने भी ऐसी रिपोर्ट दी है कि जो हमारे कूपर हॉस्पिटल की, हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की और हमारी फाइंडिंग थी कि ये सुसाइड का केस है, उसको अपहोल्ड किया है। तो हमें फ्रैंकली इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। हमारा तो ऐसा मानना है कि ट्रुथ प्रिवेल होती है, हमेशा सच्चाई निकल के सामने आती है। ट्रुथ हैज़ अ वे ऑफ कमिंग आउट। तो इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहना चाहूँगा कि सर, एक सिस्टमैटिक कैंपेन हमने देखा था, मुंबई पुलिस के खिलाफ चल रहा था, लगातार बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं। आपको लग रहा है कोई एक साजिश का हिस्सा था कि मलाइन किया गया इन्हें? एक कैंपेन, मोटिवेटेड कैंपेन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा अवश्य चलाया गया, ना केवल हमारे इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्रेडिट करने के लिए बल्कि पूरे मुंबई पुलिस को डिस्क्रेडिट करने के लिए। और क्या इसके पीछे मोटिव था, क्या डिज़ाइन था, ये तो हमको नहीं मालूम, बट अवश्य एक कोशिश की गई। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ट्रुथ हमेशा प्रिवेल करती है। हमें हमारे इन्वेस्टिगेशन पे पूरा भरोसा था, अपनी सच्चाई पे पूरा भरोसा था, और सच्चाई सामने आके ही रहती है। सर, क्या उन जो तत्व हैं जो कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे, क्या उन्हें आप फाइंड आउट कर पाए थे? क्योंकि सोशल मीडिया पे एक्टिवली हम देख रहे थे कि लगातार बॉम्बार्डिंग की जाता है, क्या आप उनकी पहचान कर पाए? जो सिस्टम तो हमारी साइबर लैब एग्जामिन कर रही है इस प्रकार के जितने सोशल मीडिया पे जो अकाउंट्स क्रिएट किए गए थे। बहुत से फेक अकाउंट्स क्रिएट किए गए थे, और सिर्फ गाली गलौज के अलावा ये अकाउंट्स कुछ नहीं कर रहे थे, झूठ फैला रहे थे। ऑलरेडी हमारी साइबर एक्सपर्ट्स इसको एग्जामिन कर रहे हैं, एंड जो इस प्रकार के फेक अकाउंट्स करके ऐसा एक कैंपेन चला रहे थे उनके विरुद्ध अवश्य ही कार्रवाई की जाएगी। और जो कुछ मीडिया में भी कुछ इस प्रकार का कैंपेन चलाया गया, उसके बारे में कुछ कंसर्न हमारे सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की है। वो हाई कोर्ट के सामने है, 8 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है। एंड हमें विश्वास है कि हाई कोर्ट भी अवश्य ही प्रॉपर उसमें से निष्कर्ष निकाल के जो भी आदेश होगा इस प्रकार के लोगों को देगी, और जो भी कार्रवाई की आदेश ऑनरेबल हाई कोर्ट देगा उस हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। सर, पीड़ित परिवार मतलब सुशांत का परिवार था, उनको लेके काफी उनका भी कह रहे थे कि मुंबई पुलिस को उस समय सहयोग नहीं दिया, जबकि आप कह रहे थे कि आप लोग FIR लेकर ही नहीं आए। अब चूंकि एक चीज साफ हुई, हत्या की सॉरी नहीं थी, आप कह रहे कि आप लोग की दलीलें सही थी, तो उनके परिवार को कुछ कहना चाहिए मुंबई पुलिस की तरफ से? मैं यही कहना चाहूँगा कि 14 जून को ये घटना हुई थी, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो घटना थी। उसके बाद 16 जून को हमने परिवार के सदस्यों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की थी, पिता की स्टेटमेंट, 3 बहनों की स्टेटमेंट, ब्रदर इन लॉ की स्टेटमेंट। और उस स्टेटमेंट में सभी ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की है, उसके बारे में कुछ उनका शिकायत नहीं है, कोई शक नहीं है। उसके बाद कई बार हमने उनको स्टेटमेंट के लिए बुलाया, उनके फर्दर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाया, कोई ज्वाइन नहीं हुआ। उसके 40-45 दिन बाद जाकर उन्होंने एक बिहार में FIR लॉन्च किया। उसमें भी जो आरोप था वो सुसाइड का था, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का था। एक
कुछ लोगों को वो रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर रहे थे उस एफआईआर में, लेकिन आरोप वहाँ भी सुसाइड का था। ऐसा तो आरोप हमारे पास परिवार के सदस्यों ने, किसी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि ये मर्डर है। ना इस प्रकार का एविडेंस अभी तो कोई सामने आया था, ना इस प्रकार की फाइंडिंग कूपर हॉस्पिटल की और हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की थी। और इसी प्रकार की फाइंडिंग जो एम्स की आई है, तो हमें इससे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है, बिकॉज हमारा इन्वेस्टिगेशन भी पूरा ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन था। सर, आपने बताया कि मुंबई पुलिस की कुछ लोगों ने जानबूझ के बदनामी की है, उनको अब ढूंढ रहे। क्यों बदनामी की? क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या है? पॉलिटिक्स है, क्या है? क्यों उन्होंने बदनामी की और अब किस तरह से कार्रवाई हो सकती है? मैंने कहा कि बहुत से फेक अकाउंट्स क्रिएट किए गए सोशल मीडिया पे, उसके पीछे कौन व्यक्ति हैं, हम उनके नाम उजागर करने की कोशिश करेंगे। उसके बारे में एविडेंस इंफॉर्मेशन ली जा रही है। और जिन लोगों ने फेक अकाउंट्स क्रिएट करके गाली गलौज देने का जो एक सिलसिला जारी किया था, उसकी तह तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। तर सुशांत प्रकरणी मुंबई पोलिसांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा पुनरुच्चार मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलाय।